नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा बालकांडर 148, 149 और 150तम दोहा। तीन दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय पाठ करते 147तम दोहा जाए से पाठ करते मनु और शत्रुपा तपस्या कर घोर तपस्या कर तपस्या संतुष्ट होना भगवान आसिकिना वर दौरान। वर देवा पूर्वर मनु और शत्रुपा कहते जे आपण आपणकर जो सदृश स्वरूप अच्छी से स्वरूप को आमको दर्शन दिखते से स्वरूप भगवान दर्शन दे। तो भगवान रूपर वर्णना मनु और शत्रुपा वर्णना कर कौन कौन सब भगवान का शरीर वर्णना कर गला अध्याय आम पढ़ी। आज से ही अध्याय पढ़ा ओ मनु और शत्रुपा कौन वर मागुच भगवान को ताहा पढ़ा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड 24। जिनमें मुनियों की मन रूपी भौरे बसते भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो थे मुनिमान मन रूपी भौर बास करती से ही भगवान का चरण कमल वर्णना केबे हेले कहीं करें। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जगत जननी श्री जानकी जी सुशोभित है। भगवान बाम पार्श्व सदा अनुकूल रहा भले शोभार राशि जगतर मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी सुशोभित अटंती। आगु को पढ़ा। तो मु गोटे अनुरोध कर जो मैंने सब नुआ देखुं मोर ये चैनल श्री रामचरितमानस पाठ जो मैंने सब नुआ देखुं तो दयाकोरी चैनल टाइम सब्सक्राइब करूँ और वीडियो पूरा देखूँ और भल लगुले लाइक और शेयर कर। शेयर कले आपणकर भी अधिका लोक देखिपारे। तो भल लगे लाइक और शेयर कर। आगू पढ़ा। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती है। जार की अंशरे गुण रखणी अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी अर्थात त्रिदेवी शक्ति उत्पन्न होती तथा जिनकी भौहें के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है। जार की आखिर ठार ही जगत रचना ही जाए। भगवान की स्वरूपता स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित थी। भगवान का स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र बाम पार्श्व स्थित थे। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्र के पट अर्थात पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। शोभार राशि शोभार समुद्र श्रीहरि रूप को देखिकिना मनु शत्रुपा निर्मेल स्वरूप अर्थात आखिर पलक न पकईकिना भगवान को सेमती ही पूरा देखिकी स्तब्ध होगी रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अभाते ही न थे। से ही अनुपम रूप को आदर सहित देखुले एपरी देखुले जेमती कि मान तांकर आ मन भरू ना देखिकिना मन आर भरू ना। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध मूल गई सुध भूल गई। आनंद एते अधि रही गले जे कि तांकर देहर आ सुध बुध किछि रहिला ना। बेहात में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। से हाथ रे भगवान को चरण कमल को धरिकिना सीधा दंड सदृश पड़ी गले। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। कृपा राशि प्रभु कौन कले ना निज कर कमल रे मस्तक को स्पर्श कले और तुरंत ही भूमि उठेले। बोले कृपा निधान पुण्यते प्रसन्न मोहे जानी मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान सियावर रामचंद्र की जय। 148वां दोहा। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वही मर मांग लो। तापर कृपा निधान भगवान कहते कि मते अत्यंत ही खुशी भाविकिना ओ अत्यंत दानी भाविकिना तुम जहां मन को तुम आसी बर तुम मते मागी पार। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। तापरे प्रभुंकर वचन सुनिकिरा दी हाथ जोड़िकिना मनु शत्रुपा राजा
राजा मनु कौन कर कोमल तथा धीर बाणी कहते कि हे प्रभु आपण चरण कमल देखी सारा पर आमर जी सब मनस्कामना था सबू जाक पूर्ण हो जाए। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। सत्य मध्य मन गोटे लालसा अच्छे, ताहा अत्यंत सहज अटे और कठिन मध्य अटे। इसी से उसे कहते नहीं बनता। से कथा मत कह संकोच लगुच। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। हे स्वामी, आपण से कथा अत्यंत सहज अटे, किंतु मते से कथा कहवाई संकोच लगुच। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, जेपरिक गोटे दरिद्र कल्प वृक्ष पाखे रहा अधिक द्रव्य मांगा संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, कहीं से तार प्रभाव को जानी न था। मो हृदय मध्य संशय जात है। हे स्वामी, आप अंतर्जामी, इसलिए उसे जानते ही है। हे स्वामी, आप अंतर्जामी अटंती, से कथा जानी निश्चय। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। आप जानते से कथा जहाँ मो मन अच्छे से मनस्कामटी आप पूर्ण करते। भगवान ने कहा, हे राजा, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकू ऐसा मेरा पास कुछ भी नहीं है। भगवान तापर कहले, संकोच छाड़ीना मते माग, जहाँ मन को आस माग, एमती किसी भी जिनस ना जहाँ कि मुझे तुमको दे न पारि। इदानी शिरोमणि कृपानिधे नाथ कहूं सती भाव, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, सियावर रामचंद्र की जय जय। 149 दोहा। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा के भंडार, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। तापर राजा कहले, हे दानी मन शिरोमणि, हे कृपार भंडार, हे नाथ, मु आपण को मो मनर सत्य कथाटी कहूँ, जहाँ मो मन अच्छी मुझे सत्य कथाटी कहूँ। आपण शुणु, मु आपण को मोर पुत्र रूप में चाहूँगी, मो पुत्र रूप में चाहूँगी। प्रभु को सामने लुचेबार कौन अच्छे, जहाँ मन को आसी, जहाँ मन मोर अच्छी, मुझे आपण पाखे प्रकाश कले। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। राजा प्रीति देखिकिना वो अमूल्य वचन शुणिकिना करुणा निधान भगवान कहले कि एया ही हो, अर्थात वरदान देले। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तापरे भगवान कहले कि हे राजा, मु मोर परी गोटे कोटी जाई खोजिबी, से मु स्वयं ही निजे ही आसिकिना मु आपण पुत्र हेबे। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तापर शत्रुपा को आड़े अनेले भगवान देखिले से हाथ जोड़ी छिड़ा होइछन्ति। तापर भगवान तांको मध्य कहउछन्ति कि हे देवी, आपण मनर मध्य जहाँ अच्छी आपण ताहा कहंतु, जो वर मागिया कथा मांगंतु। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। तापर शत्रुपा मध्य कहउछन्ति कि हे नाथ, चतुर राजा जो वर मांगिले, हे कृपालु, मु मध्य से ही वर रे संतुष्ट अच्छी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है, किंतु हे प्रभु, बहुत ही दुष्टता ही जाउछि। किंतु ता सत्य मध्य भक्तंकर हित पाई, भक्तंकर हित करला वाला से ही दुष्टता को आपण मध्य बहुत भल पाते। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। आपण ब्रह्मांकर पिता को मध्य उत्पन्न कला वाला शक्ति रखिछन्ते। आपण समस्तंक हृदय भीतर कथा जानला वाला आपण ब्रह्म अटंती। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। ये कथा जानिबारे टिके संदेह प्रकाश होइछि, किंतु ता सत्य मध्य प्रभु जहाँ कहले ता प्रमाण सहित सत्य अटे। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन है
वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं कि हे प्रभु मु तो या ही चाहूची कि आपणकर जो निज जन निज व्यक्ति माने जहाँ अछंती जहाँ कि अलौकिक अखंड सुख प्राप्त करथांती आपणक जोगु ओ जहाँ सब परम गति को से प्राप्त होई थांती ताहा आपण आमको दियंतु ए सोए सुख सोई गति सोई भगते सोई निज चरण सने सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी देव सियावर रामचंद्र के जय 150वां दोहा हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए हे प्रभु सही सुख सही गति सही भक्ति सही आपन चरण रे प्रेम और सही ज्ञान और सही रहिबा शैली कृपा करी आपण आमको प्रदान करंतु। तो आज विषय एठी रखिले विषय वस्तु किपर लगिला मनु और शत्रुपा वर मांगिले भगवान को जे आपण आमर पुत्र हुंतु बोली मनु और शत्रुपा मनोवांछित फल प्रदान करछन्ति भगवान। तो मनु और शत्रुपा को ही दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म ग्रहण करेंगे तांकर पुत्र हेबे भगवान रामचंद्र। तो केते प्रकार कथा हेउछि एठी दशरथंकर मध्य पूर्व जन्म कथा कुआ जे कि मनु शत्रुपा जे कि पृथ्वीर प्रथम मनुष्य सी होउछन्ति भगवान का बापा माँ हेबे से माने तपस्या कले जे आम कोले आपण जन्म ग्रहण करंतु बोली तापर से माने तपस्या कर साला पारे से माने आसंता अध्याय में पढ़िबा विषय वस्तु सब जाक पढ़िबा एठी टिके टिके किछि कथा कहि देले भल लागिबो नाही सेति पई आज पई विषय वस्तुटी एठी रखुछि विषय वस्तुटी किपर लागिला कमेंट रे जणैबे ओ भल लागिथिले लाइक और शेयर करे रहली जय जगन्नाथ जय श्री